जय श्री राम। हमारा आज का वीडियो गुरु यानी बृहस्पति के पंचम भाव में बैठकर क्या फल होते हैं उसको लेकर है। यानी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आपकी जन्म पत्रिका है और उसके अंदर पंचम भाव में गुरु यानी बृहस्पति किसी भी स्थिति में बैठे हैं तो आपको वो आज सारे जवाब मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। वो ग्रह वहाँ उच्च हो, नीच हो, मित्र राशि का हो, शत्रु राशि का हो, अस्त हो या नीच हो या वक्री हो, कैसे फल देंगे बृहस्पति पंचम भाव में। यानी पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, मंत्र सिद्धि, विवेक, निर्णय और धन त्रिकोण या धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण भी है और 1, 5, 9 को हम लक्ष्मी त्रिकोण और धर्म त्रिकोण दोनों कहते हैं। अब उस पंचम भाव के अंदर यानी पांचवें घर के अंदर एक कारकत्व है इतने सारे। यानी पांचवें घर को एक घर मान लीजिए कि एक घर है और उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको मिलती है। उसके अंदर प्लेनेट कौन गया है? उसके अंदर प्लेनेट गए हैं गुरु यानी बृहस्पति। अब वो जो बृहस्पति है वो अपना एक स्वभाव रखते हैं। आप समझिए घर है, घर के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, उसका अपना एक स्वभाव है। अब गुरु ग्रह को क्या कहा गया है? किसी भी कुंडली के लिए 5 जगहों का कारक है। धन का, शिक्षा संतान का, भाग्य का, कर्म का और लाभ का। बृहस्पति क्या है? ज्ञानी है, विवेकी है, समझदारी है, इंटेलिजेंसी है, दान धर्म की बातें हैं, अध्यापक जैसे गुण हैं, लोगों को सलाह देने का उसका काम है, यानी ओवरऑल मैनेजमेंट को संभालने का उसका काम है। ऐसा प्लेनेट 5th हाउस में बैठ गया। यानी सबसे पहली स्थिति कि बृहस्पति को नेचुरल तौर पे देखें कि हाँ, बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठ गया है तो अब बृहस्पति अपने गुणों को लेकर 5वें घर में बैठ गया। अगर पंचम भाव शिक्षा है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, इंटेलिजेंसी है, धर्म त्रिकोण है या धन त्रिकोण है, तो समझ लीजिए गुरु उसके फलों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्योंकि गुरु भी यही कहता कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी विवेकी हूँ, मैं भी समझदार हूँ, कि अगर मैं पंचम भाव में बैठूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे एजुकेशन कराने के लिए। मैं अगर पंचम भाव में किसी भी अवस्था में बैठ गया हूँ तो कोशिश ये करूँगा कि आप अपने जीवन में अपने धर्म से, अपने मार्ग से ना भटकें। आपके बुद्धि में कभी कोई मलिनता नहीं आएगी। आप कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे बुद्धि से जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े, जिसकी नेगेटिविटी आपको भुगतनी पड़े, जिसकी प्रॉब्लम्स आपको भुगतनी पड़े। ऐसा कोई काम आप बृहस्पति के अगर पंचम में बैठा है तो नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति विवेक के कारक हैं। ऐसा प्लेनेट आपको विवेकशील बनाता है। इसको क्या कहते हैं? मैच्योरिटी। कब और कहाँ क्या चीजें करनी चाहिए, ये चीजें बृहस्पति से मिलती है। यानी बृहस्पति समझदारी का प्लेनेट है। अगर वो पंचम में बैठता है तो आपको बुद्धिमान बनाएगा ही बनाएगा, आपको बुद्धि जरूर देगा, आपको ज्ञान जरूर देगा। यानी अगर पंचम भाव से हम बुद्धि देखते हैं तो हम ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो आपने स्कूल में पढ़ाई की है। ये वो ज्ञान है जो आपको सामाजिक रूप से मिलता है कि यार ये व्यक्ति व्यवहारिक है, ये व्यक्ति व्यवहार कुशल है, ये अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, लोगों को समझ सकता है, अपनी बात समझा सकता है, दूसरे की बात समझ सकता है, क्योंकि इसका बृहस्पति पंचम में बैठा है। वो पंचम का बृहस्पति, कुछ शास्त्र कहते हैं कि पंचम का कारक है और कारको भावनाशाय। अब कारको भावनाशाय का मतलब है कारक भाव का नाश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि संतान नहीं होगी। बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनके पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और संतान होती है, लेकिन पंचम भाव में गुरु है और वो पीड़ित है तो संतान के साथ संबंधों को लेकर प्रॉब्लम होगी। ये है कारको भावनाशाय। कारक ने भाव का नाश किया। अब पहले भैया कारक तो उत्पन्न हो, कि पहले संतान तो हो, तभी तो उसके साथ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होंगी, तभी तो उसके साथ मतभेद होंगे। संतान हुई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि संतान नहीं करने देगा, कि बृहस्पति 5 में बैठ जाए, आंख बंद करके कह दो जी संतान आपको नहीं होगी।
उसके शादी के 1.5 साल में संतान होगी, फिर वो आपको आके बताएगा जी आपका देखिए आपने प्रेडिक्शन की थी वो गलत हो गई। तो पंचम भाव अगर शिक्षा विद्या बुद्धि संतान है तो उसको कराने में हेल्पफुल है बृहस्पति, क्योंकि ये 5th हाउस है, ये आपको वो चीजें देगा। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं का मतलब है कि यहां पर अगर ये शुभ है, शुभ का मतलब मित्र की राशि में हो, मित्र के साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों से दूर हो और अस्त ना हो, तो ऐसा प्लेनेट अच्छा हो जाता है, फिर वो 5वें घर में बैठ के सारे फल देगा। इसके विपरीत जितना अधिक अशुभ प्रभाव होगा, जैसे खास तौर पे बृहस्पति को क्या है, बृहस्पति को शनि और शुक्र की राशियों में बैठना अच्छा नहीं लगता, उसकी राशियों में बैठकर वो अच्छा फील नहीं करता। और बृहस्पति तो मकर में नीच का भी हो जाता है। शनि की राशि में बैठा हो, शुक्र की राशि में बैठा हो, राहु केतु के निकट हो, शनि से दृष्ट भी हो, या 6, 8, 12 के स्वामी भी इसमें बैठ के या इसको देखते हो, तब ये बृहस्पति पीड़ा में आ जाता है। फिर ये आपकी एजुकेशन को भी प्रॉब्लम देगा, संतान होने में भी प्रॉब्लम देगा, आपकी समझदारी में भी प्रॉब्लम देगा, आपको विवेकशील नहीं बनाएगा, आपको समझदार नहीं बनाएगा, आपको धैर्यवान नहीं बनाएगा, आप अपने लव रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये पंचम भाव से ही आती है। भाई कोई भी संबंध कैसे चलता है, समझदारी से और विवेक से चलता है। ना समझदारी दिखाई ना विवेक दिखाया तो बृहस्पति तो पंचम में कहीं ना कहीं खराब ही हुआ आपका। अब इसको अलग अलग अवस्थाओं में देखो। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि अगर गुरु यहाँ वक्री हो और अस्त हो तो क्या है, एक तो बुद्धि का स्थान, एक ऊपर से गुरु बैठ गया, यानी व्यक्ति तो विद्वान पहले ही है, लेकिन जब विद्वान हो जाए और जरूरत से ज्यादा विद्वानी आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, वक्री हो गया। वक्री प्लेनेट सदैव शक्तिशाली होता है। इस व्यक्ति में सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि ये अपनी बात को कटने नहीं देगा। ये जब तक बहस करेगा, जब तक उसकी बात को सामने वाला ये नहीं कहता कि भाई साहब आप ही ठीक हो, हम तो गलत ही हैं, अन्यथा चाहे वाद विवाद हो, चाहे बहस हो, चाहे तर्क संगत बहस हो, चाहे बिना तर्क संगत बहस हो, उसमें अपने आप को ऊपरी दिखाने के लिए ऐसा व्यक्ति करता है। प्रॉब्लम उसकी ये है, वो कहता मैं विद्वान हूं, अब वो विद्वानों में भी जाके बैठ गया, खुद विद्वान होके अन्य विद्वानों के बीच बैठेगा तो वहां कोशिश करेगा बढ़ चढ़ के आगे बोलने की। मौका नहीं मिला है तो भी बोलेगा, मौका मिला है तो बोलेगा, दूसरों के बीच में बोलेगा नहीं, अपनी इंटेलिजेंसी को दिखाने की कोशिश करेगा कि जी मेरा बृहस्पति तो वक्री होकर बैठा, मैं तो औरों से इंटेलिजेंट हूं। ये मेरी एक गलत आदत है। यानी जिसके बृहस्पति पंचम भाव में वक्री है तो भैया ये व्यक्ति है तो ऑनेस्ट, समझदार है, लेकिन ये अपने आप को दर्शाए बिना मानेगा नहीं। और जब तक ये अपनी सलाह हर चीज में नहीं घुसा देगा तब तक इसको शांति भी नहीं मिलेगी। आप इससे कुछ ना भी कहोगे तो भी करके दिखाएगा, क्योंकि इसको आदत है शो ऑफ करने की। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जुपिटर अगर यहाँ कंबस्ट है, कौन कंबस्ट हो रहा है, कौन अस्त हो रहा है, गुरु अस्त हो रहा है। गुरु कौन है, सबसे पहले समझदारी और विवेक का प्लेनेट है, वो अस्त हो गया तो क्या है, ऐसे लोगों के अंदर मैच्योरिटी लेवल देरी से आता है। अब गुरु ग्रह का अस्त होना कहीं ना कहीं धन से संबंधित चिंताओं को भी दिखाता है। अगर वो सूर्य से अस्त है और सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी होकर इसको अस्त करता है तो ये कॉम्बिनेशन फिर नेगेटिव ज्यादा हुआ। फिर जब भी सूर्य या बृहस्पति की दशाएं आएंगी तो वो प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर यही सूर्य 1, 5, 9 का स्वामी होकर इसके साथ सूर्य को अस्त करता है सूर्य, तो ये बृहस्पति के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि वो अच्छे घरों के मालिक से अस्त हुआ। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अस्त हो, पंचम भाव में बैठे हुए हो, उनको गाइडेंस लेकर कार्य करने चाहिए। अब ये बृहस्पति अगर पंचम भाव में स्वराशि का हो, नियम मेरे अभी भी वही है, जितना ज्यादा शुभ प्रभाव में होगा उतना ज्यादा पंचम भाव के पूर्ण फल देगा।
और जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव में होगा उतने ही पंचम भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। अब पंचमेश पंचम में बैठा है, लघु पराशरी कहती है अगर जैसे बृहस्पति की यहाँ 2 राशियां हैं, अगर आपकी एक राशि त्रिकोण भाव में पड़े और वो राशि मूल त्रिकोण राशि हो तो उसको अष्टम के होने का दोष नहीं लगता। तो बृहस्पति पंचमेश होके पंचम में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बली है। इसका संबंध केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से हो, दूसरे और 11वें के स्वामियों से हो, तो बृहस्पति की दशा में राजयोग फलेगा। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध सब कुछ बढ़िया रहेगा। मंत्र सिद्धि, धन की स्थितियां, धर्म संबंधी कार्य अच्छे रहेंगे। और ये ग्रह जितना ज़्यादा पीड़ित हो, जैसे मान लीजिए शनि की दृष्टि इस पे हो, शनि इसके साथ बैठ जाए, अभी क्या है 6ठे घर का मालिक है, यहाँ बैठ जाए तो बृहस्पति पीड़ित हुआ। राहु केतु अक्षिस हो जाए तो बुद्धि भ्रमित हुई, गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 5वें घर के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। शिक्षा होगी तो सही, लेकिन जहां स्तर की होनी चाहिए वो नहीं होगी। संतान होगी लेकिन डिले होगी। बुद्धि थोड़ा देर से आएगी, मैच्योरिटी थोड़ा देर से आएगी, काम थोड़ा देर से बनेंगे। इसके विपरीत अच्छा है तो सभी तरीके से उसकी दशा को आंख बंद करके कह दो जी आपका बृहस्पति तो राजयोग में है, क्योंकि बृहस्पति अपने भाव में है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों उसके साथ है या दृष्ट है, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव नहीं है, यानी बृहस्पति के 16 साल की दशा में राजयोग फलेगा। अब अगर ये बृहस्पतियां पंचम भाव में बैठे अपनी ही राशि में तो ये 2 स्थानों के फल देगा। दूसरे घर का मालिक त्रिकोण में बैठा है, व्यक्ति एक सफल परिवार में पैदा हुआ है, व्यक्ति अच्छे कुटुंब में पैदा हुआ है, व्यक्ति ऐसे स्थान पर पैदा हुआ है जहां से उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी, पैतृक धन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कुटुंब को बढ़ाने वाला होता है, कुटुंब को फलने वाला होता है, यानी इनके आने से परिवार के अंदर धन संपदा बढ़ती है। ऐसे लोग पैसे कमाने में भी और ऐसे लोग जीवन में धन को जोड़ने में भी सक्षम होते हैं। परिवार की तरफ से ऐसे लोगों को धन संपत्ति मिलती है, जिसको हम कहते हैं चल अचल संपत्ति मिलने का योग, पैतृक संपत्ति का योग। वहीं पंचमेश पंचम में तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए शुभ है, संतान के लिए शुभ है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील होगा, समझदार होगा, संतान का सुख लेगा, इसकी संतान भी योग्य होगी। इसलिए इस बृहस्पति को हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बेहद शुभ ग्रह माना गया है। नियम हमारे अभी भी यही है, भाई अस्त ना हो तो अच्छा, पीड़ित ना हो तो अच्छा, राहु केतु से दूर रहो, शत्रु की राशि में ना हो। यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा, आप नेगेटिव प्रभाव को गिनो। सबसे पहला कि हमें यहाँ अगर बृहस्पति शुभ है तो 100% रिजल्ट मिल रहे हैं। शनि से दृष्ट है 10% कम हो गए, राहु केतु अक्ष पे है 10% कम हो गए, शत्रु की राशि में है 10% कम हो गए, शुभ प्रभाव नहीं है 10% कम हो गए। तो क्या हुआ, घटते 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 50% ही रिजल्ट रह गया। तो दिखने में अच्छा लगेगा लेकिन अच्छा होगा नहीं। तो इस बात का भी ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। अब यही बृहस्पति यहाँ नीच का हो गया। नीच का प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट नीच का यहाँ होता है और यहाँ उच्च का, इतने बीच में इतनी सारी अवस्थाएं उसको कैच करनी पड़ती हैं। सबसे डाउन है नीच का है। अब प्लेनेट अगर नीच का तो व्यक्ति क्या कहेगा, भाई मैं तो पहले ही नीच का हूँ, मेरे में कहाँ से अहंकार, मेरे में कहाँ से घमंड, मैं तो बिल्कुल डाउन हूँ, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। यानी ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आपको बड़ी नम्रता मिलेगी। उच्च का बृहस्पति वाला तो फिर भी थोड़ा सा स्वभाव में घमंडी हो सकता है, लेकिन जिसका नीच का बृहस्पति पंचम में बैठे तो कहता भैया मैं तो नीच वाली इस अवस्था में, मैं तो संतोषी हूँ, मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। हाँ, मेरा बृहस्पति पंचम में नीच का है, मेरी एजुकेशन भी सामान्य है, मेरी बुद्धि भी सामान्य है, मेरे कामकाज भी सामान्य है, मेरे धन की स्थिति भी सामान्य है। अब अगर ये बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हो जाए, कैसे होगा, या तो शनि इसको देख ले या शनि केंद्र में कहीं भी बैठ जाए तो इसका नीच भंग हो जाता है, तब ये बृहस्पति बली हो जाता है, तब इसका बल बढ़ जाता है।
अगर सामान्य तौर पर देखें तो दो केंद्र का मालिक एक त्रिकोण में बैठा है, तो केंद्र के मालिक त्रिकोण में हो या त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो तो राजयोग होता है। कि चौथे घर का मालिक यहाँ है तो देर सवेर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो जाएगी। सप्तम का मालिक होकर यहाँ है तो थोड़ा देरी होगी लेकिन विवाह हो जाएगा। शनि अगर मजबूत है तो शनि विवाह को जल्दी करा देगा। बहुत बार तो प्रेम संबंधों का विवाह में बदलना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। अब अगर इसका नीचभंग ना हो, इस पर अशुभ प्रभाव ज्यादा हो, देखिए दोनों चीजें हैं। नीचभंग बढ़िया तरीके से कैसे होता है कि अगर शनि केंद्र में बैठ गया तो अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल शनि ने इसको यहाँ पे या यहाँ पे बैठ के देख लिया तो नीचभंग तो करा, लेकिन शनि की दृष्टि भी तो अशुभ है, और दृष्टि अशुभ है तो वो गुरु को पीड़ित भी करेगी। यानी उसका आप 50-50 रिजल्ट मान सकते हैं कि नीचभंग तो कर दिया है लेकिन शनि की दृष्टि ने उसको पीड़ित भी किया, यानी उस स्ट्रगल को बढ़ा देता है ये कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर बृहस्पति एक्सॉल्टेड होकर बैठ जाए, उच्च का हो गया जी मेरा बृहस्पति, आप खुश हो गए, पंडित जी ने देख के कह दिया उच्च का बृहस्पति। हाँ जी, आपके लगन का मालिक पंचम में उच्च का, आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपको अपनी इंटेलिजेंसी का घमंड जरूर होगा। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मैं औरों से ज़्यादा सुपर हूँ। ऐसे लोग यही सोचते हैं कि जी मेरा दिमाग अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा चलता है, मेरी कैचिंग पावर अच्छी है, जो मैंने कर दिया वही ठीक है, मेरे अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता, मैं तो सब चीज़ों में सुपर हूँ। हालांकि उसकी बुद्धि तेज है, ज्ञान तेज है, याददाश्त तेज है, कैचिंग पावर अच्छी है क्योंकि उसका जुपिटर एक्सॉल्टेड है। ऐसे व्यक्ति क्या है ना, यहाँ से बैठ गया उच्च का प्लेनेट 159 को दृष्टि देता है। ऐसे लोगों के आने के बाद परिवार के अंदर सुख संपन्नता बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को क्या होता है, पहले से ही चीज़ों का आभास भी होता है, उसको कहते हैं पूर्वाभास, पूर्वानुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाता है। ये भी बृहस्पति के पंचम में होने के फल है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में है। ये क्या है, जल तत्व राशि, ये क्या जल तत्व राशि, तो व्यक्ति क्या है, हृदय से पवित्र है, भोला है, सीधा साधा है, मन में कोई छल कपट नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता, पूजा पाठ करता है, दान धर्म करेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एटीट्यूड होता है कि मैं कुछ हूँ, इस तरीके का एटीट्यूड होता है। और अगर उसने जीवन में अपने बल पे कुछ कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया, तो उसके अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को उस चीज़ से बचना चाहिए, अदरवाइज देखते 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 उसके भीतर अहंकार आ जाता है। ऐसे लोग कोशिश करते हैं उनके ऊपर कोई काम ना करे, मतलब वो किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका लग्नेश भी है और उनका दशमेश भी है ये। इसलिए ऐसे लोग फ्री होल्ड काम करना पसंद करते हैं। उनकी मन की इच्छा ये होती है कि हम पढ़े लिखें, कुछ भी करें, लेकिन हम व्यापार करें, हम किसी के अंडर में काम ना करें। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लोगों को अच्छा बता सकते हैं, इनके द्वारा बताई गई बातों से लोगों का भला हो सकता है। ये गुरु यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देखता है तो धर्म कर्म के कार्य, धार्मिक यात्रा, भाग्य के लिए अच्छा है। लाभ स्थान को देखता है तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। लगन को देखता है तो अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु देने में सक्षम है। दशम का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो आपने जो चीज़ें सीखी हैं जीवन में, उसका प्रयोग आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर लेंगे, उस हिसाब से भी ये अच्छा है। नियम यहाँ के लिए भी वही है। अगर ये अस्त हो जाता है तो इसके फलों में कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य अस्त करेगा। सूर्य कौन है आपके लिए, छठे घर का मालिक है, तो सूर्य से इसको दूर होना चाहिए, अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तभी अपने पूर्ण फल देगा। और अशुभ ग्रह के प्रभाव में होगा तो इसके फलों में उसी तरीके से कमी हो जाती है। अब इसकी 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति के लिए कहा जाता है जहां बैठे जहां देखे शुभ ही है, क्योंकि उस प्लेनेट का काम है शुभ। वो कहता है मैं बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट हूं, मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको अच्छा दूं, मेरा काम है देने का, मैं गुरु हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं। इसीलिए कहा जाता है जुपिटर हॉरोस्कोप में अच्छा होना चाहिए। शनि के बाद ये दूसरे प्लेनेट ऐसे हैं जो 2 स्थानों के ही मालिक हैं, एक जगह पर बैठते हैं, 3 जगहों पर देखते हैं। और ये भी क्या है, एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। इनकी महादशा भी 16 साल की होती है। ये धन के कारक, पंचम के कारक, नवम के, दशम के और एकादश के कारक है। इसलिए गुरु का चेक करना बहुत जरूरी है कि गुरु कुंडली में अच्छा है नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम्स कहीं और ढूंढते रहते हो, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली गुरु में होती है। कि जिन लोगों के गुरु पीड़ित होते हैं उन लोगों को जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं लगातार।
वो कहते हैं दशा बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ से है कि पंचम से बैठकर अगर नवम को देखेगा तो धन के साधन तो बनाए रखेगा, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव से लक्ष्मी त्रिकोण भाव को देख रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूरत आन पड़ने पर धन की व्यवस्था हो जाती है, किसी न किसी प्रकार से धन की व्यवस्था हो जाती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ऐसा व्यक्ति वेद वेदांग का अध्ययन करने वाला, वेद वेदांग को पढ़ने वाला, उसकी नॉलेज रखने वाला भी होता है, पूजा पाठी भी होता है। बहुत बार तो अच्छे प्रकांड पंडित भी ऐसे लोग देखे जाते हैं, किसी चीज़ के प्रति सिद्धि भी कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, ऐसा भी बृहस्पति की वजह से ही है। 11th हाउस को बृहस्पति देखता है, यानी लगातार सोर्स ऑफ इनकम देगा। कैसा भी बृहस्पति है, जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया स्तर का पैसा, जितना खराब होगा ऐसे ही खराब तरीके का पैसा, या कह सकते हैं जिस स्तर का आपको चाहिए वैसा नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आपके लगन को दृष्टि दे रहा है बृहस्पति, यानी सम्मान को गिरने नहीं देता है, आपको समझदारी देता है, आपको मैच्योरिटी देता है, आपके अंदर विवेक जागृत करता है, आपको जीवन में कोशिश कराता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां ना करें, आप सामाजिक दायरे में रहें, आप खराब कार्यों को ना करें। जितना ज़्यादा बृहस्पति स्वस्थ उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट, जितना ज़्यादा बृहस्पति आपका पीड़ित उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक। वही स्थिति को हम वर्ग कुंडलियों में भी देखते हैं। किसी भी हॉरोस्कोप के प्लैनेट को सिर्फ यहीं से देख के ये जजमेंट दे देना कि ये 100% करेक्ट है, ये नहीं है, इसकी चीज़ें बाकी हैं। इसको नवांश कुंडली में जरूर देखें। नवांश कुंडली में इस ग्रह का और अच्छा स्ट्रेंथ पता लग जाएगा। शास्त्र कहता है लगन कुंडली में बेहतर है और नवमांश में भी बेहतर हो गया तो ऐसे ग्रह की दशा में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और लगन कुंडली में बेहतर नहीं है, नवमांश में बेहतर है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव है। लगन कुंडली में बेहतर है, नवमांश में बेहतर नहीं हुआ तो फलों में कमी है। लगन कुंडली में पीड़ित है, नवमांश में भी पीड़ित हो गया तो समझ लो वो दशा आपकी अच्छी जाएगी नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। तो ऐसी स्थितियों का बृहस्पति आप देख सकते हैं कि आपके पंचम भाव में बृहस्पति बैठता है तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए थे कि गुरु के कैसे लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसमें उपाय मैंने आपको बताए। अगर आपके हॉरोस्कोप में पंचम में गुरुवार पीड़ित है तो आप वहाँ से उपाय ले लीजिए और उनको कर लीजिए, और आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो ये था पंचम भाव में जब गुरु बृहस्पति सभी अवस्थाओं में बैठेंगे तो वो आपको कैसा परिणाम देंगे। जय श्री राम।